हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ छंद की परिभाषा और छंद के अंग। ठीक है, तो पहले हम छंद की परिभाषा देख लेते हैं। वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि आहत पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि आहव पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र है। ठीक है, तो हम देखते हैं छंद के अंग। ठीक है, छंद के कितने अंग होते हैं ये हम देख लेते हैं। छंद के कुल 7 अंग होते हैं। ठीक है, छंद के कुल 7 अंग होते हैं। चरण, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गण, गति, यति, तुक। ठीक है, चरण, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गण, गति, यति, तुक। ठीक है, अब हम एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं चरण। प्रत्येक छंद चरण या पद में विभाजित होता है। प्रत्येक छंद चरण या पद में विभाजित होता है। एक में 4 चरण होते हैं, किसी किसी छंद में 6 चरण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक छंद चरण या पद में विभाजित होता है। एक में 4 चरण होते हैं, किसी किसी छंद में 6 चरण होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्ण अथवा मात्रा। ठीक है, वर्ण अथवा मात्रा देख लेते हैं। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा 2 प्रकार की होती है। ठीक है, मात्रा 2 प्रकार की होती है। आइए जान लेते हैं कौन कौन सी मात्रा होती है। ठीक है, लघु एंड गुरु। ठीक है, तो पहले हम लघु देखते हैं। हस्य उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा को लघु होती है। ठीक है, हस्य उच्चारण वाले वर्गों की मात्रा को लघु होती है। दीर्घ उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा गुरु होती है। ठीक है, दीर्घ उच्चारण वाली मात्रा को गुरु होती है, फिर गुरु कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट संख्या और क्रम। संख्या और क्रम, वर्ण या मात्राओं की व्यवस्था को क्रम कहते हैं। ठीक है, वर्ण या मात्राओं की व्यवस्था को क्रम कहते हैं। जैसे यदि कागज पर लिखत न बनता, यदि कागज पर लिखत न बनता कहत संदेशु बन जाता, इसलिए छंद में होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसलिए छंद में होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं गण। मात्राओं और वर्णों की संख्या, मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा को तीन वर्णों के समूह को एक गण मान लिया जाता है। ठीक है, मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा की 3 वर्णों के समूह में एक गण मान लिया जाता है। ठीक है, गणों की संख्या। ठीक है, हम देख लेते हैं गणों की कितनी संख्या होती हैं। गणों की 8 संख्या होती है। ठीक है, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, शगण।
ठीक है। गणों की 8 संख्या होती हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, शगण। ठीक है। अब हम देखते हैं गति। छंदों को पढ़ते समय मात्राओं के लघु अथवा दीर्घ होने के कारण उत्पन्न होने वाली खबर हेम हरि को गति या लय कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। छंदों को पढ़ते समय मात्राओं के लघु अथवा दीर्घ होने के कारण उत्पन्न होने वाली खबर हेम हरि को गति या लय कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं यति। पद्य पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। ठीक है। पद्य पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। अब हम देखते हैं तुक। छंद में चरणांत की अक्षर मैत्री समान स्वर व्यंजन की स्थापना को तुक कहते हैं। ठीक है। छंद में चरणांत की अक्षर मैत्री समान स्वर व्यंजन की स्थापना को तुक कहते हैं। अब हम देखते हैं तुक के भेद। ठीक है। तुक के भेद। तुक के 2 भेद होते हैं, तुकांत, अतुकांत। ठीक है। तुक के 2 भेद होते हैं, तुकांत और अतुकांत। पहले हम तुकांत देख लेते हैं। ठीक है। जब चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे तुकांत कहते हैं। ठीक है, उसे तुकांत कहते हैं। पद्य प्रायः तुकांत होते हैं। ठीक है, पद्य प्रायः तुकांत होते हैं। जैसे हमको बहुत ही भांति हिंदी, हमको बहुत ही प्यारी हिंदी। ठीक है। अब हम देखते हैं अतुकांत। जब चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति नहीं होती है उसे अतुकांत कहते हैं। ठीक है, उसे अतुकांत कविता कहते हैं। जब चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति नहीं होती है उसे अतुकांत कविता कहते हैं। ठीक है।